साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम ITI फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग का चैप्टर 7th करेंगे, जिसका नाम है डायमेंशनिंग एंड इट्स प्रैक्टिस। तो हम फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 चैप्टर पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने पहले 6 चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन पहले 6 चैप्टर की वीडियो भी देख सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डायमेंशनिंग एंड इट्स प्रैक्टिस। डायमेंशनिंग को हिंदी में विमांकन भी कहा जाता है। तो इस चैप्टर में से आज की वीडियो हम कौन से टॉपिक कवर करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ डायमेंशनिंग, यानी सबसे पहले हम यही देखेंगे कि डायमेंशनिंग आखिर होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। दूसरा है टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन कितने प्रकार की होती है, सेकंड टॉपिक ये देखेंगे। इसके बाद एलिमेंट ऑफ डायमेंशन, जब हम डायमेंशन लिखते हैं तो उसके कितने घटक होते हैं, कितने एलिमेंट होते हैं, थर्ड टॉपिक हमारा ये रहेगा। और आज का जो लास्ट टॉपिक रहेगा मेथड ऑफ डायमेंशनिंग, यानी कितने प्रकार से डायमेंशनिंग की जा सकती है। तो शुरू करते हैं पहला टॉपिक, यानी डेफिनेशन ऑफ डायमेंशनिंग। जो शब्द डायमेंशनिंग है वो डायमेंशन से बना हुआ है। डायमेंशन का हिंदी में अर्थ होता है विमाएं। तो जब भी किसी वस्तु की आपसे विमाएं पूछी जाए, डायमेंशन पूछी जाए, तो आप क्या बताते हो, उस वस्तु के आकार से संबंधित चीजें बताते हो। जैसे उसकी लंबाई बताओगे, उसकी चौड़ाई बताओगे, उसकी ऊंचाई बताओगे, उसके एंगल का मान बताओगे। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, डायमेंशन कहलाती हैं, विमाएं कहती हैं। और ड्राइंग में इन्हीं को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे ड्राइंग शीट पर शो किया जाता है, उसी को बोलते हैं डायमेंशनिंग। तो डायमेंशनिंग की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी भी वस्तु, कंपोनेंट, पार्ट, पुर्जा या कोई मशीन है आदि की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसका कोण, टॉलरेंस की वैल्यू, फिनिशिंग वैल्यू आदि के माप दर्शाने की जो विधि होती है, जो तरीका होता है ड्राइंग में, उसी को बोलते हैं डायमेंशनिंग। और हिंदी में कहा जाता है इसको विमांकन। यानी हम कह सकते हैं डायमेंशनिंग से वस्तु, कंपोनेंट या पुर्जा जो भी आपके सामने ड्राइंग में है, उसके शेप का पता लगता है, उसके आकार का पता लगता है, उसके साइज का पता लगता है, उसी को बोलते हैं डायमेंशनिंग। तो इन सभी चीजों को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम ड्राइंग शीट पर, उसी को कहा जाता है डायमेंशनिंग। और डायमेंशनिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत ही महत्व रखती है, क्योंकि डायमेंशनिंग के बिना बड़े स्तर पर उत्पादन संभव ही नहीं है। जैसे आप बाजार से कोई मशीनरी खरीद के लाते हो, उसका कोई पार्ट खराब हो जाता है तो आप बाजार में वो पार्ट लेने जाते हो तो आपको सेम डायमेंशन का पार्ट मिल जाता है, और वो पार्ट उस दूसरे जो खराब पार्ट है उसकी जगह फिट हो जाता है और आपकी मशीनरी सही वर्क करना शुरू हो जाती है। तो ये कैसे संभव हुआ, ये मास जो प्रोडक्शन हुआ है वो एक ही डायमेंशन के आधार पर हुआ। जो उसकी डायमेंशनिंग थी ड्राइंग शीट की, उस पुर्जे की, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो डायमेंशनिंग के बिना वो संभव नहीं हो पाता, क्योंकि अगर डायमेंशनिंग हमने अच्छी तरीके से नहीं कर रखी होती तो जितनी बार हम पुर्जा बनाते वो अलग अलग डायमेंशन का बनता और वो मशीनरी में फिट नहीं होता। लेकिन अगर डायमेंशनिंग आपने सही तरीके से कर रखी है और सारे जो पार्ट है उसी डायमेंशन के प्रोड्यूस कर दिए, तो वो आसानी से उस दूसरे पार्ट की जगह फिट हो सकता है। तो डायमेंशनिंग के बिना मास प्रोडक्शन बिल्कुल भी संभव नहीं था। तो इसलिए भी डायमेंशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइंग में। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो विभिन्न माप है उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू से दिखाया जाता है। जब आपको डायमेंशन लिखनी होती है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं। मान लिया कोई पार्ट है जिसकी लेंथ है 25 mm, मोस्टली ये भी याद रखना है, मोस्टली हम ड्राइंग में मिलीमीटर का ही प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 25, तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 25 है। तो हम केवल 25 लिखते हैं, इसके बाद जो मिलीमीटर लिखा जाता है या mm लिखा जाता है जनरली हम यूज नहीं करते। उसके लिए क्या तरीका है, पूरी जो ड्राइंग शीट पर हमें पता है कि सारी डायमेंशन मिलीमीटर में लिखी गई हैं, तो जब ड्राइंग शीट पूरी बन जाएगी तो कहीं कोने में या उसके नीचे हम लिख देंगे ऑल डायमेंशंस इन mm। तो इससे पता लग जाएगा ड्राइंग शीट में जितनी भी डायमेंशन है मिलीमीटर में है। तो आप भी जितनी डायमेंशन यूज करो इंजीनियरिंग ड्राइंग की शीट पर वो मिलीमीटर में ही करनी है, और उसके पीछे मिलीमीटर या सेंटीमीटर कभी नहीं लिखना है, सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपने यूज करनी है। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ डायमेंशनिंग। नेक्स्ट करते हैं टाइप्स ऑफ डायमेंशन। जो डायमेंशन हमने पढ़नी है वो कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले है, इसको 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है फंक्शनल डायमेंशन, यानी कि कार्यात्मक विमाएं। फंक्शनल नाम से पता लग रहा है, ये वो विमाएं हैं जिनके बिना आपके पुर्जे की वर्किंग संभव ही नहीं है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको दर्शानी पड़ेंगी, इनके बिना जो पार्ट आपने बनाया है, जो पुर्जा बनाया, उसकी वर्किंग संभव नहीं है। सेकंड है नॉन फंक्शनल, यानी नकारात्मक विमाएं। ये वो विमाएं हैं, वो डायमेंशन है जिनके बिना पुर्जे की वर्किंग हो सकती है, यानी ये इतनी जरूरी नहीं है, तो इसको कहेंगे हम नॉन फंक्शनल डायमेंशन। थर्ड है एक्सिलरी डायमेंशन, यानी हिंदी में बोलते हैं सहायक विमाएं। ये वो डायमेंशन होती हैं जिनका प्रयोग हम उस पुर्जे को, उस वस्तु को, उस ऑब्जेक्ट को समझने के लिए करते हैं। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ जो आपकी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल जो डायमेंशन है उनको प्लस करके माइनस करके
पार्ट को एक्यूरेटली समझाने के लिए लिखा जाता है और इसका ज़्यादा महत्व नहीं है। एक डायग्राम के द्वारा मैं समझाता हूँ। जैसे आपके सामने एक डायग्राम है, ये इसका फ्रंट व्यू है, ये इसका साइड व्यू है। आप साइड व्यू से देख रहे होगे कि जो ये है होल, इसका डायमीटर ये है, तो जो भी शाफ्ट आपने डालनी है इस होल के अंदर डालनी है। तो अगर इस डायमीटर को हम कम या ज़्यादा कर देंगे, एक्यूरेट नहीं लिखेंगे, तो हमारी वर्किंग संभव नहीं है, क्योंकि जब आप इसमें शाफ्ट डालोगे, इस होल में डालोगे, तो हमारी वो या तो लूज रहेगी या उसमें आएगी नहीं, फिट ही नहीं बैठेगी। तो जो ये मेन डायमीटर है इसको कहेंगे हम फंक्शनल डायमेंशन। यहाँ पे लिखा हुआ है जो ये डायमीटर है ये कहलाएगा फंक्शनल, यानी इसके बिना इस पार्ट की वर्किंग संभव ही नहीं है। तो ये आपको एक्यूरेटली पता होना चाहिए। दूसरा जो डायमीटर है ये बाहरी डायमीटर, इसका जो साइज है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हो, इसका इतना महत्व नहीं है वर्किंग में। तो इसको हम कहेंगे नॉन फंक्शनल डायमेंशन। थर्ड है सहायक, जैसे एक्सिलरी। अब हम इस पार्ट से लेकर इसकी जो ऊंचाई है डेटम से, तो इसको हम केवल उस डायग्राम को, उस पार्ट को, उस पुर्जे को समझने के लिए प्रयोग करते हैं। वैसे तो वर्किंग में तो इसका कोई काम नहीं है, लेकिन हम डायग्राम में समझने के लिए कि भाई डेटम लाइन से जो हमारा मेन होल है या मेन शाफ्ट है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये सहायक विमाएं होती हैं, सहायक डायमेंशन होती हैं जो आपकी मदद करती हैं केवल डायग्राम को समझने के लिए। नेक्स्ट है साइज डायमेंशन, हिंदी में बोलते हैं आकार विमाएं, यानी वो डायमेंशन जो उस वस्तु, उस पुर्जे के आकार को बताएं, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वो किस एंगल पे टेपर है, वो सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, उसके साइज के बारे में आपको आइडिया दे, उन्हीं को बोलते हैं हम साइज डायमेंशन। दूसरी है लोकेशन डायमेंशन, यानी कि हिंदी में बोला जाएगा स्थिति विमाएं, यानी उस पुर्जे की जो एग्जैक्ट लोकेशन बताए, यानी रेफरेंस लाइन से वो कितना आगे है, कितना पीछे है, कितना ऊपर है, कितना नीचे है, उसकी लोकेशन बताए, उसको बोलते हैं लोकेशन डायमेंशन। इसको भी एक डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। आपके सामने मान लिया कि ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, यहाँ पर इसकी डायमेंशन लिखी गई है 4 मीटर, यानी जो इसकी लंबाई है वो 4 मीटर है, ऊंचाई है 3 मीटर। ये जो दो डायमेंशन है ये दोनों क्या कहलाएंगी, साइज डायमेंशन, यानी ये इस पुर्जे की साइज को बता रही है। भाई इसकी लंबाई 4 मीटर है, ऊंचाई 3 मीटर है। लेकिन यहाँ देखो ये दो रेफरेंस लाइन है, एक वर्टिकल है, एक ओरिजेंटल है। ये जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन है इससे ऊपर इसकी जो स्थिति है वो कितनी है, 0.3 मीटर, यानी जो हॉरिजेंटल रेफरेंस लाइन है हमारा जो ब्लॉक है उससे 0.3 मीटर ऊपर रखा हुआ है, और जो वर्टिकल रेफरेंस लाइन है उससे हमारा जो ब्लॉक है वो 0.5 मीटर आगे है। तो ये जो दो डायमेंशन है ये क्या बता रही है, उसकी लोकेशन बता रही है, एग्जैक्ट उसकी लोकेशन है कहाँ। इसी प्रकार यहाँ देख सकते हो आपके पास एक ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक में होल है, ये जो इसका डायमीटर है ये इसका साइज बताता है, भाई इसका जो होल का साइज है ये है। लेकिन अगर मैं इसके नीचे से देखूं, ये जो डायमेंशन है ये बताएगी लोकेशन, यानी इसका जो सेंटर है, नीचे वाली जो लाइन है इससे कितना ऊपर है, तो ये जो डायमेंशन होगी इस होल की लोकेशन बताएगी। जो डायमीटर होगा वो उसका बताएगा साइज। इसी प्रकार वर्टिकल लाइन से इधर अगर हमें पता करना है कितनी दूरी पे है ये इस लाइन से, तो जो डायमेंशन आएगी उसको हम बोलेंगे लोकेशन डायमेंशन। और ये जो पूरी डायमेंशन है ये हमारे ब्लॉक की लेंथ को बता रही है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, साइज डायमेंशन। तो उम्मीद है आप लोगों को साइज डायमेंशन और लोकेशन डायमेंशन में फर्क समझ में आएगा। साइज उसके साइज को बताती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को बताती है, लोकेशन उसकी स्थिति को बताती है कि आखिरकार वो पार्ट है कहाँ, स्थित कहाँ है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एलिमेंट ऑफ डायमेंशन। अब घटक यानी डायमेंशन रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किन किन एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, तो मेन जो मुख्य तौर पर यूज करते हैं हम एक्सटेंशन लाइन, जिसको विस्तार रेखा भी कहा जाता है। सेकंड है डायमेंशन लाइन, जिसको विमांकन रेखा भी कहा जाता है। एरो हेड और लैडर लाइन, इसको समझते हैं। मान लिया आपके पास एक डायग्राम है, हम एक ब्लॉक ले लेते हैं, ये एक ब्लॉक है। अब इसकी डायमेंशन आपको दर्शानी है। सबसे पहले हम लंबाई दर्शाएंगे, तो लंबाई दर्शाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लंबाई के परपेंडिकुलर दो लाइन खींचेंगे। एक्सटेंड कर दी मैंने थोड़ा गैप देकर, जो ये गैप रखा है ये 1 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर के बीच में होना चाहिए, यानी जो आपका मेन पार्ट है उसको बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए, उससे थोड़ा गैप देकर दो लाइनें खींचनी है। हमने ये दो लाइनें खींच ली, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन लाइन, यानी एक्सटेंड कर दिया। जिस पार्ट की डायमेंशन बतानी थी उस पार्ट को हमने परपेंडिकुलरली थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, तो इसको कहा जाएगा एक्सटेंशन लाइन। अब इसके बीच में एक लाइन खींची जाती है जो मेन पार्ट हमारा उससे लगभग 6 मिलीमीटर की दूरी पर,
ये जो लाइन हमने खींची है ये एक्सटेंशन लाइन को टच करनी चाहिए, इसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन, क्योंकि ये बताती है उसकी डायमेंशन को, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को। अब थर्ड है एरो हेड। अब इस डायमेंशन लाइन के दोनों सिरों पर हम ऐसे एक एरो हेड बनाएंगे, तो ये कहलाता है एरो हेड। और इसका भी साइज होता है, जो लेंथ ब्रेड्थ रेशो रखना है इसका एरो हेड का, वो 3:1 रखना है, यानी लंबाई उसकी चौड़ाई से लगभग 3 गुना होनी चाहिए। अगले जो वीडियो बनेगी उसमें इसको विस्तार से समझाया जाएगा। नेक्स्ट है लैडर लाइन। 3 आपको समझ में आ गई। जिसका आपको साइज बताना है उससे आगे हम एक्सटेंड करेंगे बिल्कुल परपेंडिकुलरली 2 लाइनें 1 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर के गैप पर, उसको बोलेंगे एक्सटेंशन लाइन। बीच में एक लाइन खींची जाएगी, उसको बोलेंगे डायमेंशन लाइन, क्योंकि इसके ऊपर ही हमने डायमेंशन लिखनी है। और दोनों साइड क्या बनाएंगे, एरो हेड, और जो किसको टच करने चाहिए, एक्सटेंशन लाइन को। तो मान लिया इसका साइज क्या था 50 mm, तो ऐसे इसके ऊपर हम 50 mm लिख देंगे। तो डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखी जाती है डायमेंशन। फोर्थ है लैडर लाइन। मान लिया इसमें एक सर्कल है हमारा, बीच में ऐसे होल है। अगर इसकी डायमेंशन रिप्रेजेंट करनी हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके सरकमफ्रेंस से एक लाइन लेते हैं, इनक्लाइंड लाइन, और इसका एंगल लगभग 30 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ पर बनाते हैं एक एरो। फिर इसको डायग्राम से बाहर निकालकर एक ओरिजेंटल लाइन खींची जाएगी, और यहाँ पर इसका साइज लिखा जाएगा 520। 520 का मतलब क्या है, यानी जो हमने ये होल बनाया है इसके बीच में, उसका डायमीटर कितना होगा, 20 मिलीमीटर होगा। तो ये होगी हमारी, इसको बोलते हैं लैडर लाइन। तो ये हमारे 4 मुख्य घटक हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ डायमेंशनिंग, यानी विमांकन की विधियां। कितने तरह से डायमेंशनिंग की जा सकती है ड्राइंग में। तो हमारे पास मुख्य तौर पर 2 सिस्टम हैं, 2 मेथड हैं, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है अलाइंड सिस्टम, इसको हिंदी में सहरेखीय प्रणाली भी कहा जाता है, और दूसरा है यूनिडायरेक्शनल यानी एक दिशावली प्रणाली। समझते हैं अलाइंड सिस्टम को। अलाइंड सिस्टम में जो डायमेंशन लिखी जाती हैं वो इस प्रकार से लिखी जाती हैं कि उस ड्राइंग को आप नीचे से या बाई तरफ से आसानी से पढ़ सको। जैसे मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। आपके पास एक ये पार्ट था, इसकी जो डायमेंशन लिखी गई हैं वो इस प्रकार लिखी गई हैं। देखो, अगर आपको हॉरिजॉन्टल वाली डायमेंशन पढ़नी है, ये लिखा हुआ 20, 50, 10, इसके लिए आप इधर से देख सकते हो, नीचे की तरफ से देख सकते हो। लेकिन जो इधर वाली डायमेंशन लिखी गई है, वर्टिकल जो डायमेंशन है, आप देख रहे होगे वे ऐसे लिखी गई है, 28 ऐसे लिखा गया है, ना कि सीधा। यानी इस तरह की डायमेंशन को पढ़ने के लिए आपको इसकी बाई तरफ आके पढ़ना पड़ेगा जब कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो जाएगा। यानी इसमें डायमेंशन इस प्रकार से लिखी जाती हैं कि आप उनको नीचे से और दाईं तरफ से आसानी से पढ़ सको। और दूसरी बात, जो डायमेंशन वैल्यू लिखी जाती है वो डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखी जाती है मुख्य तौर पर। देखो, डायमेंशन लाइन के ऊपर 20 लिखा हुआ है, इस डायमेंशन लाइन के ऊपर 50, यानी ये यहाँ से यहाँ तक कितना 50 mm, और यहाँ तक कितना ये 20 mm। इसी प्रकार जो वर्टिकल डायमेंशन है वो भी इस डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखी गई है, लेकिन उनको लिखने का तरीका है वो थोड़ा बदल जाता है। हम इस साइड से लिखते हैं, ना कि सीधे तौर पर। तो इस सिस्टम को बोला जाता है अलाइंड सिस्टम। लिखा गया है रीडेबल फ्रॉम बॉटम एंड राइट एज ऑफ द सीट, यानी इसको आप बॉटम साइड से और राइट एज से आसानी से पढ़ सकते हो। और ज़्यादातर अलाइंड सिस्टम का प्रयोग ही किया जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, स्पेशली इंडिया में। दूसरा सिस्टम है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। यूनिडायरेक्शनल यानी एक दिशात्मक। इसमें क्या होता है, जो हमारी डायमेंशन है वो दोनों तरह की, चाहे वर्टिकल है चाहे हॉरिजॉन्टल है, वो सेम तरीके से लिखी है ताकि वो एक साइड से ही पढ़ी जा सके। और दूसरा चेंजेस जो आता है, इसमें हम जो डायमेंशन लिखते हैं वो डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर डायमेंशन हम उस डायमेंशन लाइन को बीच में से काट कर, यानी थोड़ा ब्रेक देके उसके बीच में लिखते हैं। जैसे हमें 20 लिखना तो बीच में काट के हमने डायमेंशन लाइन के बीच में लिखा है 20। इसी प्रकार 50, 10, तो सारी डायमेंशन हमें उसके बीच वाले पार्ट को थोड़ा सा स्पेस देके लिखनी है डायमेंशन लाइन के बीचों बीच। और जो वर्टिकल डायमेंशन है वो भी आप देख रहे होगे, ये हमारी डायमेंशन लाइन है, बीच में थोड़ा गैप देकर हम यहाँ लिखते हैं 60, इसी प्रकार 28। तो अब आप इस ड्राइंग में अगर डायमेंशन इस प्रकार से लिखी गई है तो इसको पढ़ने के लिए हम सिर्फ बॉटम एज का ही प्रयोग करेंगे, हमें राइट साइड में जाने की जरूरत नहीं है। यानी विजिबल फ्रॉम बॉटम एज, सिर्फ नीचे से हम इसको पढ़ सकते हैं। और ड्राइंग फाइल में आपने ये 2 सिस्टम ही बनाने हैं, अलाइंड सिस्टम और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, एक डायग्राम के द्वारा समझाना है। इसके अलावा इस चैप्टर में से ड्राइंग फाइल में ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो आइए चलते हैं ड्राइंग फाइल पर और देखते हैं इस चैप्टर में से ये डायग्राम कैसे आपने बनाने हैं। तो ये है आपकी ड्राइंग फाइल। ड्राइंग फाइल में हमें करना क्या है, जैसे हम हर पेज पे करते हैं,
1 सेंटीमीटर की आउटलाइन लगाओगे चारों तरफ, फिर उसके बाद 6 से 8 मिलीमीटर की एक लाइन खींच के वहाँ पर टॉपिक का नाम लिखोगे। जैसे आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ डायमेंशनिंग, तो ऐसे लिखोगे। नीचे भी एक लाइन लगाओगे 6 से 8 मिलीमीटर की। यहाँ पर दोनों सिस्टम हमारे अलाइंड सिस्टम एंड यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, ये दोनों लिखोगे। और ये सारा काम आपने पेंसिल से करना है। मैंने कलर का प्रयोग सिर्फ इसीलिए किया ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे जाए। मैंने ये डायग्राम पहले ही बना लिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो आपने ऐसे ही डायग्राम बनाने हैं, एक है अलाइंड सिस्टम के लिए और एक यूनिडायरेक्शनल के लिए। अब हम आपके सामने डायमेंशन लिख के दिखाएंगे कैसे इसमें डायमेंशन लिखी जाती है, क्या अंतर आता है। तो अलाइंड सिस्टम में हम जो डायमेंशन लिखते हैं वो इस प्रकार लिखते हैं, जितनी भी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है वो हम इस प्रकार से लिखेंगे कि वो ड्राइंग के बॉटम साइड से आसानी से पढ़ी जाएं, और जो वर्टिकल डायमेंशन है वो ड्राइंग के राइट साइड से आसानी से पढ़ी जा सकें। और दूसरी बात हम ध्यान देते हैं, जो डायमेंशन लिखी जाती है मुख्य तौर पर जो डायमेंशन लाइन है उसके ऊपर लिखी जाती है, लगभग बीच में। तो जैसे हमें इसकी डायमेंशनिंग करनी है तो हम डायमेंशनिंग करेंगे। ये जो आपका होल है वो इधर लेफ्ट साइड से कितना इधर है 25 mm, तो आप लिख दोगे यहाँ पर 25 मिलीमीटर। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि हम ड्राइंग में लगभग सभी डायमेंशन मिलीमीटर में ही प्रयोग करते हैं। जो इसकी लंबाई है पूरी वो कितनी है हमारी 70 mm, तो यहाँ लिख देंगे 70। ये जो पार्ट है ये कितनी दूरी पर है, यहाँ पर 15 की दूरी पर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 15। तो ये थी हमारी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। इसी प्रकार जो वर्टिकल डायमेंशन है वो आप ऐसे इस साइड से लिखोगे ताकि वो राइट साइड से आसानी से पढ़ी जा सके। जैसे ये है हमारी 16, यानी ऊपर भी 16 नीचे भी 16, और बीच में हमारी कितनी है 28, तो यहाँ पर लिख देंगे 28। और जो पूरी लेंथ है इसकी या ऊंचाई कह सकते हैं वो कितनी है 60, तो अब यहाँ पर लिखेंगे 60। और जो होल का सेंटर है इसके बॉटम एज से कितनी दूरी पर है 30 की दूरी पर है, तो यहाँ लिख देंगे हम 30। तो जो वर्टिकल डायमेंशन है इस साइड से पढ़ी जाएंगी और जो आपकी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है वो इस साइड से पढ़ी जाएंगी। तो इसको बोलते हैं अलाइंड सिस्टम, और ड्राइंग में ज़्यादातर इसी का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपने यहाँ पर सर्कल या होल बनाया उसकी डायमेंशनिंग के लिए हम लैडर लाइन का प्रयोग करते हैं, यानी ये डायमीटर के लिए हम लाइन खींचकर दोनों साइड एरो हेड बना देंगे, लेकिन इसकी डायमेंशनिंग बाहर करेंगे, उसके लिए हम लैडर लाइन का प्रयोग करेंगे। और ये लैडर लाइन 30 डिग्री के एंगल से ज़्यादा ही बनाते हैं। और फिर यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल इस साइड भी बना सकते हैं लाइन और इस साइड भी बना सकते हैं। और यहाँ पर लिख देंगे जैसे इसका डायमीटर हमने कितना लिया है 515, तो यहाँ पर लिख देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा अलाइंड सिस्टम। इसी प्रकार यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में जितनी भी हॉरिजॉन्टल हैं या वर्टिकल डायमेंशन है सभी इस प्रकार से लिखी जाती हैं कि वो सिर्फ बॉटम साइड से ही पढ़ी जा सके। दूसरा जो अंतर आता है, जो डायमेंशन लिखते हैं अलाइंड सिस्टम में हम डायमेंशन लाइन के ऊपर बीचों बीच लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेस छोड़ देते हैं उसके लगभग बीच में और वहाँ पर डायमेंशन लिखते हैं। बस इतना ही अंतर है। तो डायमेंशन यहाँ पर किया कितनी है 70, तो हम इसके बीच में यहाँ 70 लिख देंगे। ये 25 है, ये जो हमारी है कितनी है 15 है। जो छोटी डायमेंशन होती है उसके लिए हम एरो बाहर की साइड बना सकते हैं और बीच में लिख देंगे डायमेंशन। इससे भी अंडरस्टूड होता है कि जो डायमेंशन दी गई है यहाँ से यहाँ तक दी गई है। और यहाँ पर लिख देंगे 515, इसके लिए हम सेम तरीका रखेंगे। और जो वर्टिकल है, अब वर्टिकल भी हमें इसी साइड से लिखनी है, उसके लिए हमें घुमाने की जरूरत नहीं है। तो ये कितनी है 28, ये कितनी है 60 और ये कितनी है 30। तो आपने इस वीडियो में से सिर्फ यही काम करना है, 2 डायग्राम बनाकर उनकी डायमेंशनिंग करनी है अच्छे से। और जितनी अच्छी आप डायमेंशनिंग करोगे और आप जितना अच्छा करना इसको सीखोगे उतना ही आपकी जो ड्राइंग फाइल है उतनी सुंदर बनती चली जाएगी। तो धन्यवाद आज की वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ। और जो बच्चा इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।